नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भारत भारती में ऐतिहासिक महानाट्य वीरांगना दुर्गावती का सफल मंचन। 3 मंजिला किला मंच पर विद्यालय के 300 विद्यार्थियों कलाकारों के द्वारा जीवंत युद्ध दृश्यों और प्रभावी संवादों ने दर्शकों का मन मोहा। राजा दलपत शाह की मृत्यु और रानी दुर्गावती के बलिदान पर लोगों की आंखें भर आई। रानी दुर्गावती ने मुगलों से युद्ध कर देश धर्म और गौड़ संस्कृति की रक्षा की। मुख्य अतिथि थे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके। भारत भारती आवासीय विद्यालय द्वारा अपने वार्षिकोत्सव 2024 के अंतर्गत गोंडवाना की महारानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर ऐतिहासिक महानाट्य वीरांगना दुर्गावती का सफल मंचन किया। 2 घंटे के इस रोमांचकारी कथानन ने हजारों दर्शकों को एकटक देखते हुए बांधे रखा। 3 मंजिला किलानुमा मंच पर नृत्य युद्ध कला के दृश्य, किले के बुर्ज पर जलती मसाले, सूत्रधार के रोचक कथानकों, विशेष प्रसंगों पर आतिशबाजी, युद्ध के समय मैदान पर दौड़ते घोड़े, किसका मन नहीं मोह लेंगे। भारत भारती विद्यालय के 300 विद्यार्थियों कलाकारों के द्वारा किया गया यह महानाट्य बैतूल जिले के हजारों दर्शकों के मन मस्तिष्क में अमिट छाप छोड़ गया। इस महानाट्य का निर्माण विद्यालय के आचार्य दीदियों के 1 माह के अथक प्रयासों से संभव हो पाया। महानाट्य के सेट रानी दुर्गावती के किले का निर्माण करने में 15 दिन का समय लगा। महानाट्य रानी दुर्गावती का जन्मोत्सव, उनकी युद्ध कला, राजा दलपत शाह से विवाह, कुशल प्रशासन, बाज बहादुर, आसफ खान और अकबर की सेना से युद्ध के जीवंत दृश्यों ने नाट्य का रोमांच दुगना कर दिया। युद्ध के समय युद्ध मैदान पर घोड़े दौड़ने पर दर्शकों रोमांचित होकर अनेक बार उठकर खड़े हुए। रानी दुर्गावती की संवाद शैली व युद्ध कौशल ने सबका मन मोहा। विद्यालय के बाल और किशोर कलाकारों की अभिनय कला देखकर हर कोई कह रहा था कि इन्होंने फिल्म कलाकारों के अभिनय को भी पीछे छोड़ दिया। इस महानाट्य मंचन के पूर्व कार्यक्रम के आमंत्रित अतिथियों केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री व बैतूल सांसद श्री दुर्गादास उइके, जनजाति शिक्षा के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री बुद्धपाल सिंह ठाकुर, विद्या भारती के प्रादेशिक सह सचिव डॉक्टर नीलाभ तिवारी, प्रांतीय सह संगठन मंत्री अनिल अग्रवाल, विद्या भारती मध्य भारत के नगरीय शिक्षा प्रमुख डॉक्टर राजकुमार भावसार, भारत भारती के अध्यक्ष श्री सुधीर शर्मा, संघ के विभाग प्रचारक नरेंद्र यादव, भारत भारती के सचिव व मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर जी ने सर्वप्रथम विद्यालय के सामाजिक सरोकार के कार्यों की प्रदर्शनी को देख तथा मंच पर रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर मां सरस्वती की पूजा की। सामूहिक सरस्वती वंदना के पश्चात अतिथियों का स्वागत विद्यालय परिसर द्वारा किया गया। सचिव श्री मोहन नागर जी द्वारा विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें विद्यालय की स्थापना से लेकर अभी तक की प्रमुख उपलब्धियों का बखान किया गया। डॉक्टर नीलाभ तिवारी ने महारानी दुर्गावती की वीरता और उनके शासन कौशल के बारे में बताते हुए उनके जीवन दर्शन पर भारत भारती द्वारा किए गए उनके महानाट्य की प्रशंसा की। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने इस अवसर पर कहा कि महारानी दुर्गावती ने गोंड वंश का नाम ऊंचा किया है। उन्होंने मुगलों से अपने युद्ध कौशल के द्वारा परास्त कर गोंडवाना राज्य और संस्कृति की रक्षा की है तथा अपने बलिदान के द्वारा देश और धर्म पर मर मिटने का संदेश दिया है। विशेष अतिथि भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा जी ने महारानी दुर्गावती की अमरता के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने देश, धर्म और संस्कृति के लिए जीवन जिया है, इसलिए आज वीरता का महानाट्य हो रहा है। उन्होंने जीवंत व शानदार अभिनय के लिए भारत भारती के विद्यार्थी कलाकारों की प्रशंसा की। बुद्धपाल सिंह ठाकुर द्वारा रानी दुर्गावती की वीरता पर गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं में विद्यालयों की बहनों ने किया। अतिथियों का स्वागत जितेंद्र तिवारी व मुकेश डमडे ने किया तथा आभार प्राचार्य जितेंद्र परसाई ने माना। महानाट्य में इतना रोमांच था कि नाट्य समाप्त होने के बाद भी बहुत देर तक दर्शक अपने स्थान पर ही बैठे रहे। इस ऐतिहासिक महानाट्य के सफल मंचन पर विद्यालय परिवार,
प्राचार्य दीदी, आचार्य भैया बहन, समिति सदस्य, अभिभावक व हजारों दर्शकों फिल्मी दृश्यों हेतु मध्य प्रदेश सरकार के वन्या प्रकाशन तथा सूत्रधार के संवाद बोलने हेतु राकेश मौर्य का आभार धन्यवाद ज्ञापित किया गया। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। आत्मीय भाइयों बहनों, 1947 को देश आजाद हुआ और 1947 के बाद जिनके हाथों में सत्ता रही, उन्होंने सही तरीके से ऐतिहासिक तथ्यों का सही तरीके से विश्लेषण नहीं किया, उसका प्रतिपादन नहीं किया। इतिहास में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनके चिंतन, चरित्र और व्यवहार के साथ उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को हमारे आने वाली पीढ़ियों के सामने प्रकट नहीं होने दिया। किंतु मित्रों, 2014 के बाद में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मित्रों आजादी के अमृत महोत्सव में एक ऐतिहासिक काम हमारे जनजाति समाज के लिए किया। जनजाति समाज के जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जितने स्वतंत्रता समर में जिन्होंने राष्ट्र की आजादी में अपना सर्वस्व अर्पण किया, ऐसे सभी पूरे देश भर में खोज कर मित्रों उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को इतिहास में स्थान देने से लेकर उनके जो स्थान है, जो गौरवशाली आने वाले कल में हमारे बच्चों को गौरव की अनुभूति हो, उनके जन्म स्थलों से लेकर उनके स्मारकों को ऐतिहासिक तरीके से मित्रों उनको व्यवस्थित करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में संपन्न हुआ। आपको विदित हो कि मित्रों गोंडवाना साम्राज्य के मध्य प्रदेश में लगभग 52 गढ़ थे और इन 52 गढ़ों में वीरांगना रानी दुर्गावती जी गढ़ा मंडला, भाइयों बहनों, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की जो विलक्षणताएं हैं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने विधिवत उस पर प्रकाश डाला है। फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में जिस तरह की शासन व्यवस्था थी, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सिंचाई के साधन है, विविध तरीके से खेल है, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के जो बिंदु है, हमारे राष्ट्र को सर्वांगीण विकास की दिशा में ले जाने के लिए उन्होंने विविध प्रकार से अपने राजकाज के माध्यम से अपने कुशल प्रशासक के रूप में, कुशल नीतिकार के रूप में, कुशल एक वीरांगना, एक वीर माता के रूप में उन्होंने एक प्रेरक उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। मित्रों, उस कालखंड में जितने भी हमारे राष्ट्र के वैभव को देखकर, हमारी समृद्धि को देखकर विदेशी आक्रांताओं ने जिस तरह से हमारे राष्ट्र पर आक्रमण किए, उसमें सारे के सारे मुगल थे मित्रों। मुगल साम्राज्य के मुगलों ने जो आक्रमण हमारे जनजाति समाज के अनेकानेक राजाओं पर किए, उस पे ये वीरांगना रानी दुर्गावती जी गढ़ा मंडला, ये भी मित्रों एक इतिहास में एक कलंकित प्रश्न है कि आज हमारे जितने 52 गढ़ छत विक्षत अवस्था में पूरे मध्य प्रदेश में हैं, ये सारे के सारे हमारे किलों को छत विक्षत करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो मित्रों वो जाता है मुगल आक्रांताओं को। भाइयों बहनों, उसके बाद में अंग्रेजों का जो आगमन हमारे देश में हुआ, बचा खुचा जो काम है वो अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने विविध प्रकार से हमारी जनजाति समाज की संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, हमारे गौरवशाली इतिहास को नष्ट भ्रष्ट करने के विविध प्रकार के उन्होंने प्रयत्न किए। मित्रों, शिक्षा से लेकर विविध प्रकार से हमको आत्मविस्मृति की दिशा में धकेलने के उन्होंने ढेर सारे प्रयास किए। अभी सम्माननीय तिवारी जी ने कहा कि मित्रों जब अंग्रेज आए थे तब लगभग क्या है 24 लाख विद्यालय हमारे आरण्यकों में संचालित थे। गुरु शिष्य परंपरा जो अद्वितीय पूरे दुनिया में भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित कराने में हमारी शिक्षा पद्धति का जो योगदान था, उसको नष्ट भ्रष्ट करके मित्रों
लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के माध्यम से, जिसमें पेट, प्रजनन, भोग और भौतिकी जीवन का लक्ष्य हो गया। आज हमको उस कालखंड के जितने भी डॉक्टर्स हैं, भाइयों बहनों, अधिकतम आप देखेंगे कि वो या तो अंगों के व्यापारी, ऐसे इंजीनियर हमारे खड़े हुए जो कई ट्रक रेत खा जाते, कई ट्रक गिट्टी खा जाते हैं। भाइयों बहनों, विद्या भारती के नेतृत्व में ये सरस्वती विद्या मंदिरों के माध्यम से भाइयों बहनों राष्ट्र का कायाकल्प करने के लिए हमारी जो प्राचीन परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा रही है, उसको पुनर्जागृत करने के लिए, हमारे राष्ट्र के प्रति गौरवशाली भाव के जागरण के साथ में मित्रों, व्यक्तित्व और कृतित्व का सर्वांगीण विकास कैसे हो, उस दिशा में भाइयों बहनों विद्या भारती के कुशल प्रेरक नेतृत्व में सरस्वती विद्या मंदिरों की जो शुभारंभना हुई और आज 25,000 से ऊपर ज्यादा विद्यालयों के माध्यम से राष्ट्र की कुंडलिनी जागृत करने के लिए ये विविध प्रकार के प्रयत्न भाइयों बहनों विद्या भारती के कुशल प्रेरक नेतृत्व में संपन्न हो रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर मित्रों, मैं इस महानाट्य के जो आयोजक हैं, इन सभी बंधु बांधवों का जनजाति समाज की ओर से मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं।